वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो कि हमारा 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो करने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आने वाले जो 3 मोर चैप्टर्स है, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन तीनों में इसका जो रिक्वायरमेंट रिवैल्यूएशन और ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, ताकि आप पूरी तरह से इस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में जानकारी आप ले सकें। ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला बात तो ये है कि एसेट्स क्या है। एसेट्स वो आइटम्स होते हैं बिजनेस में जो हमारे इनकम को बढ़ाता है, विच हेल्प्स अस टू अर्न मनी। और लायबिलिटीज़ जो है वो हमारे खर्चों को बढ़ाता है, मतलब इट इज़ समथिंग विच वी हैव टू पे ऑफ, राइट। तो अब ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है, इसका रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, व्हेन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हमने आपको बताए हैं। अभी का जो टॉपिक चल रहा है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस केस में भी आपका क्या होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का ज़रूरत पड़ता है, बिकॉज आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो अभी आप देखिए कि एक पॉइंट हम लोग छोड़ देते हैं या हम लोग को ध्यान में नहीं होता है, बताया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आचार्य को या टीचर्स को जानकारी नहीं है, दे ऑल नो दिस थिंग्स, बट कहते वक्त, एक्सप्लेनेशन के वक्त होता है क्या कि स्लिप ऑफ माइंड हो गया। तो हम सभी लोग क्या कहते हैं कि एसेट्स जो है, ठीक है, एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन लायबिलिटीज़ को हम रिवैल्यू नहीं करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, रीअसेस करते हैं। ठीक है, इसको पास्ट फॉर्म में लिख देते। सो लायबिलिटीज क्या होता है, दे आर रीअसेस्ड एंड एसेट्स आर रीवैल्यूड। So these are the two terms, revaluation and reassessment of liabilities are done at the time of reconstitution of firm. तो अब देखिए कि ये जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रीअसेसमेंट और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आपका आइदर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है ना। क्यों प्रॉफिट या लॉस होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड जब हम व्यापार शुरू किए थे तो उसका प्राइस हो गया 40,000, या उसका प्राइस मेरा कितना हो गया 40,000। ओके, लेकिन अब जब रीअसेसमेंट कर रहे हैं या रिवैल्यूएशन ऑफ इस एसेट को रिवैल्यू करते हैं 2 साल बाद, जब फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, उस वक्त जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं इसका, फिर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू अब क्या है। तो इसी लैंड का वैल्यू 2 इयर्स के बाद
2 ईयर्स के बाद आपका मान लीजिए 90,000 हो गया है, मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड हो गया है, अप्रिशिएट किया है लैंड का वैल्यू, तो ये तो प्रॉफिट हो गया ना। तो ये प्रॉफिट किसको जाना है? ये तो बिजनेस के इनकम को बढ़ा रहा है, ठीक। तो ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है, और इसी का असेसमेंट, इसी का जानकारी हम लेते हैं विथ एन अकाउंट कॉल्ड द रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। सो द रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ना अब ये रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं, इसका थोड़ा सा हम नोट तैयार किए हैं, वो आप एक बार पढ़ देते हैं, आपको आराम से समझ लीजिएगा। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। देखिए यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है इस तरह से कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है ना, आर डन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। किस लिए चाहिए? टू फाइंड आउट, ठीक है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ना ये वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ चेंज क्यों होगा? बिफोर, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है उसके कारण से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण। और अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के जस्ट पहले का ये प्रॉफिट होता है, और ये प्रॉफिट जो है ये किसको जाना है? ये जाना है पार्टनर्स को, ठीक है। और किस रेशियो में जाना है? तो हमने बताया था आपको, अब बड़ा मज़ेदार वाला एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि देखिए घर में जब नया दुल्हन आता है तो माता जी, सासू माँ जो है उसको नए गहने नहीं देते, पुराना गहना नहीं देता है। पुराना मतलब ओल्ड प्रॉफिट, ठीक है, वो ओल्ड प्रॉफिट अपनी बेटियों को बांट देता है, लेकिन नया वाला किसको जाता है? नया में भी बेटियों का हिस्सा होता है, लेकिन पुराना वाला बहू को नहीं देता। ठीक उसी तरह से किसी भी प्रकार का ओल्ड रेशियो अगर है ना, तो वो कहाँ जाएगा? पुराने पार्टनर्स को जाएगा। यहाँ पर तो सभी पार्टनर्स हमारे पुराने हैं, नया पार्टनर्स आया नहीं है, तो इन सभी पार्टनर्स को ये प्रॉफिट का हिस्सा ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। सीधा बात, ओल्ड प्रॉफिट, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट जो है वो ओल्ड रेशियो में जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कुछ बातें। वहाँ पर 2 बातें जो पार्टनर्स डिसाइड करते, उसमें से सबसे पहला बात यही है कि अगर द चेंज, जो भी चेंज हो रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पार्टनर्स बुक में दिखाना चाहता है, ठीक है। द पार्टनर्स जो है चेंज्ड वैल्यू दिखाना चाहते हैं, और दूसरा है कि चेंज्ड वैल्यू नहीं दिखाना चाहता है। जिस वैल्यू में एसेट्स और लायबिलिटीज़ था वही वैल्यू वो दिखाना चाहते हैं। तो 2 केस क्या हो गया? चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ फर्म, और दूसरा में क्या है? नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक करेंगे, ये पहला वाला टॉपिक, कि अगर आपका पार्टनर्स, प्लीज़ एक बार ध्यान से देखिएगा कौन सा टॉपिक करेंगे। ये पहला वाला टॉपिक जो है, दैट द पार्टनर्स वांट्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये पहला केस जो है, इसके बारे में आज हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो if the change in the value of assets and liabilities are to be recorded, तो उसके लिए हम क्या तैयार करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग क्या तैयार करते हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमको बहुत बढ़िया से समझ लेना है। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये वाला, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब मेरा एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ गया, मतलब लैंड बताए थे ना अभी कि लैंड जो है, ठीक है, लैंड का वैल्यू जो है मेरा 10 रुपया था, ले लेते सपोज से 10 रुपीज़ था मेरा लैंड का वैल्यू 10 रुपीज़, ठीक। लेकिन अब जो है वही लैंड 15 रुपया था, 10 अब हो गया कितना 15, वही लैंड का वैल्यू मेरा 15 रुपया हो गया। तो 5 रुपया का तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो ये 5 रुपया का एंट्री होगा, ये 5 रुपया जो प्रॉफिट हुआ इसका इस अमाउंट का एंट्री होगा। और जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान लीजिए लैंड बढ़ा है, लैंड में 5 रुपया बढ़ा है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक उसी तरह से फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अब मान लीजिए मशीनरी मेरा था, मशीनरी का वैल्यू था 20 रुपीज़, ठीक। अब उसका वैल्यू घट के हो गया है 10 रुपया, ये डिक्रीज हो गया वैल्यू, हाँ 20 रुपीज़ था, अब वैल्यू घट के क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कितना डिक्रीज हुआ, 10 रुपया ही डिक्रीज हुआ मेरा, ठीक है। तो ये 10 रुपया का जो लॉस हुआ इसका एंट्री क्या होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये वाला जर्नल एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। और अमाउंट क्या बैठेगा 10 रुपीज़, जितना घट रहा है उतना के लिए एंट्री। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, अब लायबिलिटी आपका कौन सा हो गया, सोचिए सोचिए जल्दी से सोचिए। लायबिलिटी जैसे आपका हो गया क्रेडिटर्स, ठीक है, ये जो आपका क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर्स आपका 15 रुपया है, ठीक है, बुक में 15 रुपया दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि इस क्रेडिटर का वैल्यू जो है 20 हो गया, मतलब 5 रुपया से बढ़ गया, 5 रुपया जो है इसका वैल्यू बढ़ गया। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाना मतलब आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है ना, तो लॉस हो गया। तो इसीलिए इसके लिए जर्नल एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5 रुपया। लेकिन दूसरा जो जर्नल एंट्री है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर यहाँ पर 15 रुपया है लेकिन वैल्यू घट के अगर 10 हो जाता, सोच लीजिए आपका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, हम लोग इसके लिए जर्नल कर रहे हैं, आपका ओरिजिनल वैल्यू था 10 रुपया, ठीक है ना, क्रेडिटर्स का। अब आपका वैल्यू घट के हो गया 8 रुपया, तो आपका 2 रुपया घट गया, 2 रुपया आपको कम देना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया। तो इसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ एसेट्स या फिर लायबिलिटीज़ जो कि गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इनको कहा जाता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ और अनरिकॉर्डेड एसेट। इसको क्या कहा जाता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ या फिर अनरिकॉर्डेड आपका एसेट्स, ठीक है ना। अब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ और एसेट्स के लिए, तो एसेट्स के लिए आपका क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा तो हमारा गोल्डन रूल का जर्नल एंट्री याद कीजिए, एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा ना, तो इसीलिए जर्नल एंट्री होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट।
जो एसेट रहेगा, मान लीजिए टाइपराइटर था 2000 का, वो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा 2000, पूरा अमाउंट आएगा। और अगर कोई बिल है, ठीक है, कोई बिल है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं किए, बिल है मतलब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर डैमेजेस। जितना अमाउंट का बिल होगा वो अमाउंट आ जाएगा। तो दिस वाज हाउ आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में अब आते हैं रिजल्ट्स की बारी, ठीक है ना। परीक्षा दे देते हैं तो उसके बाद आपको रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? हाँ, निश्चित चाहिए। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा धुंधला हो गया है लेकिन प्लीज़ दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड कम है, मतलब द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? अब ये जो प्रॉफिट है पहले ही बता चुके हैं, ये जो प्रॉफिट है ये किसको जाना है? जो आपके पार्टनर से उसको जाना है। किस रेशियो में? सिंपल, ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। किस रेशियो में जाना है? ओल्ड रेशियो में। चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस हो, पार्टनर्स को जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। गेन होगा तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला जर्नल एंट्री। और अगर लॉस हुआ, लॉस मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड आपका कम है टोटल, ठीक है, तो लॉस होगा, तो उस वक्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर भी ये जो लॉस का जो बंटवारा होगा वो आपका ओल्ड रेशियो में ही होना है। ये किस रेशियो में होगा? प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, फिर से लिख रही हूँ, ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये फिर से ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगा। अब एक बात और, ठीक है, एक बात और फटाफट कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो रिवैल्यूएशन होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो रिवैल्यूड होता है, तो इसके लिए तो खर्चा भी होता है। अगर ये खर्चा दो तरह से पेमेंट होता है, या तो पार्टनर पे करता है या आउटसाइड पार्टी अगर पे किया, तो पार्टनर अगर पे किया तो उसको क्या दिया जाता है? रेम्यूनरेशन दिया जाता है, ठीक है। और अगर आउटसाइड पार्टी पेमेंट किया है तो उसको दिया जाएगा कैश, नगद में दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? तो अगर पार्टनर को देना है पैसा, उसने मतलब रेम्यूनरेशन मतलब रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस है उसका भार उठाया था, उसने पेमेंट किया एक्सपेंस को, तो पार्टनर्स को एंट्री पैसा दिया गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स। मान लीजिए कि ए बी सी पार्टनर है तो बी ने दिया था तो बी's कैपिटल अकाउंट होगा। और अगर फर्म ने दिया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, ये दूसरा जर्नल एंट्री। अब देखिए हमारा ये जो फॉर्मेट है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब तक जो हमने जर्नल आपको बताया उसी का पोस्टिंग है। ये जो साइड है, ध्यान से देखिएगा प्लीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ये जो साइड है, ठीक, ये क्रेडिट साइड, प्रॉफिट, इट इज़ द साइड वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द प्रॉफिट्स। और ये जो साइड है उसमें हम लोग लॉसेस जो हुआ है वो रिकॉर्ड करते हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज इट इज़ पीएल अकाउंट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
किसी भी तरह का अगर प्रॉफिट होगा तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जैसे कि एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ, लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ और अनरिकॉर्डेड एसेट, ये 3 चीज़ आएगा। देख लीजिए हमने जो बताया, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ, लायबिलिटीज़ का वैल्यू डिक्रीज हुआ और अनरिकॉर्डेड एसेट, ये 3 चीज़ जो है आपका क्रेडिट साइड में आना है। और डेबिट साइड में क्या सब आएगा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स का वैल्यू घटेगा मतलब लॉस। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, मतलब मेरा जिम्मेदारी, मेरा देनदारी बढ़ेगा। अरे किसी से हमको 500 टका देना था, अब उसको अगर 700 रुपया देना है तो मेरा 200 रुपया बढ़ गया ना, ज़्यादा पेमेंट करना, तो वो लॉस होता है। तो वो इंक्रीज इन द लायबिलिटी का अमाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसा लायबिलिटी जो पहले रिकॉर्ड में नहीं था, अब रिकॉर्ड किए हैं। पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन एक्सपेंस के लिए अगर रेम्यूनरेशन पेमेंट किए तो वो, और पार्टनर अगर थर्ड पार्टी को पेमेंट किए रिवैल्यूएशन एक्सपेंस तो वो। अब इन दोनों साइड में अगर ये साइड बड़ा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियरली आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल जो है ये अगर बड़ा है और ये साइड घाटा मतलब कम है इसका टोटल, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और देखिए यहाँ पर प्रॉफिट जो है टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जस्ट ऑपोजिट केस, जस्ट आपका ऑपोजिट केस, ये डेबिट साइड जो है, ये डेबिट साइड आपका बड़ा है और क्रेडिट साइड जो है वो छोटा है, तब आपका क्या हो जाएगा? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए, और करंट अकाउंट भी लिखा हुआ है, तो हमने पहले भी आपको कई बार कहा है कि करंट अकाउंट कब लिखना होता है ना। तो आइदर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होना है वो किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं पर यही छोटा चीज़ है जो गलत हो जाता है। सो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने है, आप इसको उतार भी सकते हैं अपने कॉपी में, बड़े बढ़िया से दिया हुआ है सारा चीज़, ठीक है। और जो है इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक हमारा था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ का, ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे आपके साथ कि क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक पर किस तरह से सॉल्व किया जाता है। विद दिस I say all of you goodbye, have a nice time, thank you.